हेलो स्टूडेंट, आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मशीन साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 3 तरीके की मशीन साइकिल्स होती हैं। नंबर 1 ऑपकोड फेच, नंबर 2 रीड साइकिल, नंबर 3 राइट साइकिल। ऑपकोड फेच, रीड और राइट का मतलब क्या है? ऑपकोड फेच का मतलब होता है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मशीन कोड होता है। वो मशीन कोड किसी एड्रेस पर जाके स्टोर होगा। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर उस मशीन कोड को उस एड्रेस से निकालेगा, उसके बाद उसको डिकोड करेगा, तब उसे पता चलेगा कि उसे आखिरकार कौन सी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। रीड और राइट का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो या तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा या एड्रेस है वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाके लिखा होगा या वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ से उसे रीड करना होगा। तो रीड का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर या तो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड कर रहा होगा या डेटा किसी मेमोरी से रीड कर रहा होगा। राइट का मतलब है या तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा उठा के किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर राइट कर रहा होगा या आपका मेमोरी पे ले जाके राइट कर रहा होगा। टी स्टेट, ऑपकोड फेच साइकिल को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 4T या 6T स्टेट को लेता है। रीड साइकिल को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 3T स्टेट लेता है। राइट साइकिल को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 3T स्टेट लेता है। ये क्या होता है अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब ऑपकोड फेच साइकिल में 4T या 6T यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर की कई सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में से कुछ इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड फेच ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इट इज़ टेकिंग टू 4T स्टेट एंड फॉर परफॉर्मिंग सम अदर इंस्ट्रक्शन इट विल टेक 6T स्टेट। अब टी स्टेट क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ये आपकी पूरी टेबल बनी हुई है। ये टेबल आपका डिसाइड कर रही है कि आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है या कोई इंटरप्ट आ रही है। ये सारा आपका जो भी डिसाइड हो रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन आईसी में हमने देखा है IO/M बार पिन होती है, S1 S0 होती है जो कि स्टेटस सिग्नल होते हैं। अब S1 S0 आपका डिसाइड करता है कि ऑपकोड फेच हो रहा है या मेमोरी पे डेटा रीड हो रहा है या मेमोरी से डेटा राइट हो रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड हो रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस पर डेटा जाके राइट हो रहा है। डेटा इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो डिपेंड करता है इस IO/M बार पिन पे। IO/M बार पिन में जब ये 0 होगा तो उस टाइम पे रीड या राइट ऑपरेशन किस पे हो रहा होगा? मेमोरी पे। जब ये 1 होगा तो उस टाइम पे रीड या राइट ऑपरेशन किस पे हो रहा होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। स्टेटस सिग्नल बताएंगे कि कौन सी साइकिल ऑपरेट हो रही है। जैसे 1 हम देख रहे हैं ऑपकोड फेच साइकिल हो रही है, मेमोरी रीड हो रहा है आपका 10 पे, मेमोरी से राइट हो रहा है डेटा, मेमोरी पे डेटा राइट हो रहा है जब ये 01 है, इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है डेटा जब ये 10 है, साथ में ये वाली पिन 1 है क्योंकि बताइए इनपुट पे डेटा रीड हो रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा आके राइट हो रहा है जब ये 01 है और साथ में ये वाली पिन क्या है? 1 है जो कि बता रही है इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट हो रहा है। जब मेमोरी पे सेम ऑपरेशन रीड या राइट हो रहे हैं तो ये पिन 0 है जो कि बता रही है मेमोरी पे डेटा रीड या राइट हो रहा है। रीड बार और राइट बार सिग्नल बता रहे हैं कि डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, दोनों ही आपके एक्टिव लो सिग्नल हैं। ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि तब काम करेंगे जब ये 0 हो। 0 का मतलब ये काम कर रहे हैं। जब ये 0 है तो आपको क्या हो रहा है? रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब ये 1 है तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। जब ये 1 है तो आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी क्या है? एक्टिव लो। एक बार में इन दोनों सिग्नल में से सिर्फ एक ही सिग्नल काम करेगा, या तो डेटा रीड हो रहा होगा या डेटा राइट हो रहा होगा। यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, जब ये 0 है तो ये 1 है, जब ये 1 है तो ये 0 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जेड का मतलब होता है हाई इम्पीडेंस स्टेट, जो कि DMA डिवाइस के लिए हॉल्ट और होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ये सब जो भी आपने सिग्नल पढ़े हैं ये DMA कंट्रोलर के यूज़ होते हैं। इसमें आपका कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। INTA बार होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जब भी माइक्रो प्रोसेसर में कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी इंटरप्ट आ रही होती है तो माइक्रो प्रोसेसर बताता है कि वो उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा या उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
तो जब ये सिग्नल ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल है, जब ये सिग्नल ज़ीरो होगा तब भी ये आपके इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भेजेगा। यानी कि जब ये सिग्नल ज़ीरो होगा तब भी माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। यू कैन सी इन दिस टेबल इट इज़ ज़ीरो ओनली एट दिस टाइम, यानी कि जब ये ज़ीरो है सिर्फ इसी टाइम पे आपकी जो भी इंटरप्ट आ रही है उसको माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। अदरवाइज माइक्रो प्रोसेसर अपने और काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसर साइकिल पे। प्रोसेसर साइकिल क्या होता है? प्रोसेसर साइकिल होता है, जैसे हमने टाइम साइकिल पढ़ी है, जैसे हम टाइमिंग साइकिल डायग्राम पढ़ते हैं, जिसमें इस तरीके की क्लॉक साइकिल, ये आइडियल स्टेट होती है कि सीधे 0 से 1 चली गई, 1 से 0 चली गई, बट एक्चुअली इट विल टेकिंग सम टाइम। जब ये 0 से 1 जाती है और 1 से 0 आती है, इट इज़ टेकिंग अ वेरी स्मॉल टाइम। यू कैन सी हेयर दिस इज़ द प्रैक्टिकल साइकिल, दिस इज़ द आइडियल साइकिल। एक साइकिल 1 से 0 होने में जो टाइम ले रही है, दिस इज टोटल अ टी साइकिल। Similarly, here we can see this is the first high to low time cycle, this is second high to low cycle, this is third high to low cycle, this is fourth high to low cycle। टोटल कितनी साइकिल हो गई? 1 2 3 4, 4 टी स्टेट। फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, 4 टी स्टेट। ऑपकोड फेच में अभी हमने देखा, ऑपकोड फेच ऑपरेशन को करने के लिए हमने यहाँ पे अभी बताया कि 4 टी स्टेट या 6 टी स्टेट लग रही हैं। अभी जो हम इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 टी स्टेट लेगी ऑपकोड फेच के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टी स्टेट, यानी ऑपकोड फेच साइकिल बनाने के लिए हमारी 4 टी स्टेट का यूज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड फेच साइकिल। ऑपकोड फेच होता क्या है? जब हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ऐड बी हमें तो समझ में आ रहा है, हमें पता है कि ऐड बी का मतलब है कि बी रजिस्टर के जो भी 8 बिट के कंटेंट हैं उसको एक्यूमुलेटर के 8 बिट कंटेंट के साथ में ऐड कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन द एक्यूमुलेटर। बट माइक्रो प्रोसेसर को इस ऐड बी का मतलब नहीं पता, तो माइक्रो प्रोसेसर में हर एक इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग एक 8 बिट का ऑपकोड होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के ऑपकोड को डिकोड करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसे ऐड बी यानी ये इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। तो जितनी भी माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए आपका 8 बिट के ऑपकोड होते हैं। अब मेमोरी पे आते हैं। हमने मेमोरी पढ़ी 8085 की। स्टार्टिंग एड्रेस होता है 0000H हेक्साडेसिमल, यानी 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस, 16 बिट का एंडिंग एड्रेस। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1111 1111 1111 1111 इन हेक्साडेसिमल, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कैपिटल H। इसके बीच में बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, बीच में कहीं पे एड्रेस पड़ेगा आपका, कोई भी एड्रेस मान लिया हमने 2001। अब हमने कहा कि हमने 2001 एड्रेस पे इस ऐड बी इंस्ट्रक्शन को लिखा है। इसका मतलब हमने ऐड बी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, 2001 एड्रेस पे आपने इसका जो 8 बिट का ऑपकोड है, यहाँ पे आपने इसका क्या लिखा है? एक 8 बिट का ऑपकोड लिखा है। कहाँ पे? इस 2001 एड्रेस पे। यानी कि अब माइक्रो प्रोसेसर को अगर ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा? इस 2001 एड्रेस पे जाना पड़ेगा, वहाँ से इस 8 बिट ऑपकोड को निकालना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि उसे कौन सी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि 3 साइकिल हैं आपकी, 3 साइकिल जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी हैं। ऑपकोड फेच है, रीड है, राइट है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें ऑपकोड फेच साइकिल एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रीड या राइट, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे कि रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है। सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड फेच साइकिल को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ऑपकोड फेच साइकिल पे आते हैं। ये जो आपका मशीन साइकिल डायग्राम बना हुआ है, ऑपकोड फेच का मशीन साइकिल डायग्राम बना हुआ है, हमने पढ़ा कि 4 टी स्टेट लगती हैं। तो जो यहाँ से ये जो डायग्राम है, यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक का जो डायग्राम है, दिस इज़ द ऑपकोड फेच साइकिल डायग्राम। अब इसमें
4 टी स्टेट हैं, T1, T2, T3, T4। सिंपल करने के लिए उन्होंने आइडियल कंडीशन बना दिया क्लॉक साइकिल की, सीधे 0 से 1 गई, 1 से 0 गई। प्रैक्टिकल में मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया एडी सिग्नल में ये थोड़ा सा टाइम लेता है 0 से 1 जाने में और 1 से 0 आने में। अब यहाँ पे IO/M बार सिग्नल, S1 S0 सिग्नल, जैसा कि हम ये टेबल पीछे देखे थे, इस टेबल में हमने देखा था कि जब हमारा S1 S0 दोनों 1 1 होंगे तो आपका आउटपुट फेच ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, और सिमिलरली उस टाइम पे ये पिन 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो एड्रेस है वो किस में है, मेमोरी में, यानी कि ऑपरेशन आउटपुट कहाँ से उठाया जा रहा है, मेमोरी से। तो हमें मेमोरी से ऑपरेशन करना है और आउटपुट उठा रहे हैं, यानी इस मेमोरी से हम एक तरीके का रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रीड ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन IO/M बार पिन में इस पिन को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस मेमोरी एड्रेस से इस 8 बिट के आउटपुट को उठा रहे हैं, तो यानी ऑपरेशन किससे हो रहा है, मेमोरी से। तो इस डायग्राम में, इस मशीन साइकिल डायग्राम में आपका ऑपरेशन किससे हो रहा है, मेमोरी से। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज 0। सो यू कैन सी जब ये 0 है, पहले टाइम साइकिल आते ही ये 0 हुआ, इसने थोड़ा टाइम लिया, ये पूरे साइकिल में, पूरे डायग्राम में आपका ये 0 रहा, यानी कि जो आउटपुट फेच ऑपरेशन हो रहा है दैट इज फ्रॉम मेमोरी एड्रेस। S1 S0 सिग्नल हमने पढ़े थे, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। आउटपुट फेच करने के लिए दोनों सिग्नल को 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, उससे पहले इनकी कुछ भी वैल्यू हो, टाइम साइकिल शुरू होने से पहले इनकी कुछ भी वैल्यू हो, जैसे टाइम साइकिल शुरू हुई ये अपनी स्टेट से चेंज होके कहाँ चले गए, 1 पे। दोनों की वैल्यू देखिए 1 1 हो गई है। अब जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन का आउटपुट फेच उठाते हैं, हमें उसका मेमोरी एड्रेस चाहिए। मेमोरी एड्रेस चाहिए तो हमें पता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने ALE सिग्नल पढ़ा है। ALE सिग्नल होता है एड्रेस लैच इनेबल, यानी कि हमारी जो एड्रेस होते हैं AD0 से AD7 ये लोअर 8 बिट एड्रेस है, और A8 से लेके A15 ये हायर 8 बिट का एड्रेस है। टोटल इनको मिला के AD0 से लेके A15 तक टोटल 16 बिट की आपकी एड्रेस लाइंस होती हैं, ठीक है। अब जब भी हम किसी डेटा को परफॉर्म करते हैं, जैसे हम अगर क्लास के एग्जांपल लें, हमें कोई स्टूडेंट को अगर बुलाना है या किसी स्टूडेंट के घर पे कुछ भी डेटा कॉलेज के रिगार्डिंग सेंड करना है, तो हमें सबसे पहले उसका एड्रेस चाहिए। तो सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है तो वो इंस्ट्रक्शन किसी एड्रेस पे लिखी होगी, जैसे यहाँ पे आपकी 2001 एड्रेस पे आपने ऐड बी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड लिखा है, तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। इस ऑपकोड को फेच करने के लिए सबसे पहले उसे चाहिए एड्रेस, और यह एड्रेस कैसे मिलेगा, जब ALE सिग्नल आपका हाई होगा। ALE सिग्नल हाई कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो। तो देखिए पहली क्लॉक साइकिल में इस सिग्नल को 1 कर दिया। जब इस सिग्नल को 1 किया तो आपकी जो एड्रेस लाइंस हैं, लोअर वाली और हायर वाली, इन दोनों पे क्या जाएगा, एड्रेस जा रहा होगा। और एड्रेस क्या था, एड्रेस था 2001, एड्रेस आपका 2001। तो ये जो 01 है ये लोअर एड्रेस है, और 20 ये MSB हायर एड्रेस है, यानी 8 बिट MSB की हैं, 8 बिट LSB की हैं। तो जब हमने इस ALE सिग्नल को 1 किया, आपका लोअर एड्रेस लाइन पे क्या जा रहा होगा, डेटा नहीं जाएगा। ये आपकी मल्टीप्लेक्स है, किससे मल्टीप्लेक्स है, डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है ALE सिग्नल से। जब ALE सिग्नल 1 होता है, इन सारी लाइंस पे आपका एड्रेस जा रहा होता है। जब ALE सिग्नल लो होता है तो इन पे तो एड्रेस जाएगा, लेकिन इन पे क्या जाएगा, डेटा, ठीक है। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एड्रेस, 2001 एड्रेस। तो हमने क्या किया, ALE सिग्नल को 1 किया पहली क्लॉक साइकिल में। जब ALE सिग्नल 1 हुआ तो उस टाइम पे आपकी A0 से A7 तक, AD0 से AD7 तक क्या जाएगा, लोअर एड्रेस। लोअर एड्रेस क्या है, 01, यहाँ पे जो जा रहा है दिस इज 01। सिमिलरली हायर एड्रेस लाइन पे क्या जाएगा, हायर एड्रेस लाइन पे जाएगा दिस इज 20, हायर एड्रेस, हायर 8 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, दिस इज नाउ 20। अब आपका ALE सिग्नल, यानी उसने एड्रेस ट्रांसमिट कर दिया, अब हमारे पास एड्रेस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस एड्रेस से या 8 बिट के ऑपकोड को फेच करना है, यानी रीड करना है एक तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये रीड बार सिग्नल,
जैसे ही पहली टाइम साइकिल कंप्लीट हुई ALE सिग्नल लो चला गया, यानी कि अब हमारा एड्रेस ट्रांसमिट हो गया। उसी टाइम पे रीड बार सिग्नल क्या हुआ, एक्टिव हो गया। रीड बार सिग्नल तब एक्टिव होगा जब इसकी वैल्यू 0 हो, जो कि कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। पहली टाइम साइकिल कंप्लीट होते हुए ये 0 चला गया। दूसरी और तीसरी टाइम साइकिल में ये 0 रहेगा, क्योंकि दूसरी और तीसरी टाइम साइकिल में आपका ये ऑपकोड रीड होगा इस एड्रेस से। तो जैसे ही 0 हुआ, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही 0 हुआ, यहाँ पे जो एड्रेस जा रहा था, अब यहाँ पे क्या जा रहा है, आपका ऑपकोड जा रहा है। ऑपकोड जा रहा है कौन सा, ये जो 8 बिट का पूरा ऑपकोड है, ये 8 बिट का पूरा ऑपकोड आपका यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। ठीक, बट जैसा कि हमने पढ़ा, ALE सिग्नल आपका लो होते ही लोअर पे तो आपका डेटा जाएगा और हायर पे क्या जाएगा, एड्रेस। तो लोअर पे क्या है, यहाँ पे ऑपकोड लिखा हुआ है, दिस इज डेटा नाउ। तो ये 8 बिट का डेटा यानी कि 8 बिट का ऑपकोड यहाँ पे आपका ट्रांसमिट होना शुरू हो गया, किस पे, लोअर एड्रेस लाइन पे। लेकिन हायर एड्रेस लाइन पे क्या जा रहा है, अभी भी हायर 8 बिट का एड्रेस, क्योंकि ये हायर लाइन है तो इस पर हायर एड्रेस ही जाएगा, जिस पे हायर 8 बिट का एड्रेस अभी भी ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद जैसे आपका क्या होगा, T2 और T3 कंप्लीट होते ही रीड बार सिग्नल हाई हो जाएगा, यानी हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। यानी माइक्रो प्रोसेसर ने इस 8 बिट के ऑपकोड को अब यहाँ से फेच कर लिया है। अब माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, इसका डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करेगा तब उसे पता चलेगा कि ऐड बी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। तो क्या हुआ, रीड बार सिग्नल आपका हाई हो गया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। T4 टाइम साइकिल में वो क्या करेगा, डिकोडिंग का काम करेगा। इसीलिए उस टाइम पे ना हमें एड्रेस की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पे इस डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि तो हमने निकाल लिया। तो जैसे ही आपकी T4 स्टेट आएगी, ये आपके अनस्पेसिफाइड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से आपकी किसी भी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फेच साइकिल डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू।